मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन एक मिला जुला सा सेशन रहा। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ हमने ट्रेड किया और जाते जाते तकरीबन 40 पॉइंट की एक हमने हायर साइड की क्लोजिंग दिखाई। और मेरी परफॉर्मेंस को तो आप खुद एनालाइज कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है जो फ्राइडे के सेशन से रिलेटेड थी, जो मैंने एक दिन पहले पोस्ट की थी। उसको देखिए और फ्राइडे के सेशन को आप खुद एनालाइज कीजिए। बाकी मंडे में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है निफ्टी इंडेक्स के इंडर स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार फिर से उसको देखते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम की चार्ट को आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, पिछले 3 दिन से एक छोटी छोटी सी बढ़त दिख रही है। और ऊपर जो दो रेजिस्टेंस है उसको तो एक पहली रेजिस्टेंस है 300 और दूसरी है 302 के आसपास की। अगर इसके क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो एक शार्प मूव तकरीबन 310 315 तक की हो सकती है। जबकि आप सभी जानते हैं मैं अभी इसके अंदर नेगेटिव ही हूं, और जो तकरीबन हम 15-20 दिन पहले से, पिछले महीने से भी, पिछले हफ्ते भी हमने इसको इस एक्सपायरी पे कन्वर्ट किया और उस पोजीशन को शॉर्ट को हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका रीज़न ये था कि जब मैंने ये पोजीशन बनाई थी RSI 75 थी और धीरे धीरे करके मार्केट में इस स्टॉक ने करेक्शन नहीं दिखाया, लेकिन RSI के लेवल ऊपर होता चला गया, लेकिन करेक्शन उस हिसाब से नहीं देखने को मिली। तो मजबूरी में ही सही, लेकिन हम इस पोजीशन को अभी भी होल्ड करेंगे। लेकिन देखिए हम हैं इसके अंदर नेगेटिव और अभी भी बेरिश क्रॉसओवर ही है। आप देखिए यहां से बेरिश क्रॉसओवर तो चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक को बिहेव करना चाहिए था उस हिसाब से इसने किया नहीं। और 292-93 के लो लगाने के बाद फिर से ऊपर इसने अपसाइड की मूव दिखानी शुरू कर दी। तो हम कैरी करेंगे अपनी पोजीशन, लेकिन जिसको पोजीशन अब नहीं बनानी है, देखिए वॉल्यूम्स इस स्टॉक के अंदर उस हिसाब से साथ नहीं दे रहे जिस तरीके से होने चाहिए। आप देखिए जो एवरेज वॉल्यूम्स होते हैं उससे बिल्कुल आधे वॉल्यूम चल रहे हैं। तो स्टॉक में स्ट्रेंथ कहां से आएगी? तो वॉल्यूम्स बढ़ने दीजिए। जैसे ये नॉर्मल से ऊपर हुआ, ये देखिए नॉर्मल से ऊपर हुए तो कितनी बड़ी एक मूव देखने को मिली। तो वॉल्यूम पे जरूर नजर रखिएगा। वॉल्यूम नॉर्मल से बढ़ते हैं तो आप ये मान के चलिए कि मूव अच्छी बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर वॉल्यूम देखने में नहीं बढ़ते तो स्टॉक में एंटर करने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि एक बार थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 302 303 के ऊपर की क्लोजिंग आने पर तो स्ट्रेंथ दिख सकती है एक अपसाइड की मूव की। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही ये स्टॉक चल रहा है। हिंडाल्को ने देखिए, अगर फ्राइडे के सेशन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमने इसको बहुत नीचे से बाय किया हुआ है। आप ये देखिए हमारी इसमें 370 पर भी बाय है, 360 पर भी बाय है और 375 पर भी बाय है। तो आप देखिए 360 वाली जो हमने पोजीशन बना रखी थी उसमें तो हम ह्यूज प्रॉफिट में है। 370 वाली पोजीशन में भी हम अच्छे प्रॉफिट में है, लेकिन जो 375 वाली थी वो एट पार है। तो यानी तीनों ट्रेड्स के अंदर हम अच्छे प्रॉफिट में बने हुए हैं। और जैसी क्लोजिंग मिली है, इतनी वीक क्लोजिंग नहीं है, लेकिन 380 के ऊपर ट्रेड करते रहने पर एक बड़ी मूव की तैयारी हो सकती है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूं कि आपको उसका पता लग जाएगा कि हमें कहां पर रेजिस्टेंस फेस हो रही है। आप ये देखिए जहां पे आज ये क्लोज हुआ है वही इसकी जो इसने हाई लगाया है वही इसकी रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर एक बार अगर इसने क्लोजिंग दिखाई, जो मंडे के सेशन से प्राइस बनता है 380 पकड़ लीजिए, उसके ऊपर क्लोजिंग आई तो एक शार्प मूव 400 तक का दिख सकता है। तो बने रहिए इस स्टॉक के अंदर। जिसको नई एंट्री लेनी है वो भी 377 375 के आसपास ही क्लोजिंग है, वहां पर यहीं पर भी ले सकता है। एट द मनी पुट बाय कीजिए, फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। एक बड़ी मूव आपको 380 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर 400 तक की हो सकती है। डॉक्टर रेड्डी
देखिए डॉक्टर रेड्डी ने अब डोजी बनाया है, और मैंने आपसे क्या कहा था, 6970 की आरएसआई हो चुकी है। तो अगर इसने 50-60 पॉइंट की और मूव दिखाई, 5600 का हाई तो लगा है, 5650 के आसपास अगर ये स्टॉक जाता है, और देखिए अब 5-6 दिन के अगर वॉल्यूम्स देखें तो नॉर्मल वॉल्यूम्स हैं, मेरे हिसाब से इस स्टॉक को 5675 के आसपास एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। यहां से तकरीबन 100 पॉइंट्स ऊपर एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। 5650 और 5675 के बीच में जहां पर कंफर्टेबल हो वहां पर एक शॉर्ट पोजीशन बनती है, कॉल बाय होगी और फ्यूचर सेल होगा। जहां पर हम शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स को, वहीं के पास की स्ट्राइक हमें बाय करनी है। आरएसआई ओवरबॉट हो चुकी होगी, वहां पर एक छोटी करेक्शन की संभावनाएं बनेगी, तो हम उसको लॉन्ग करेंगे, और सॉरी शॉर्ट करेंगे, फिर से कह रहा हूं शॉर्ट करेंगे। सिप्ला को आप लॉन्ग करके ले जा सकते हैं, बिल्कुल आप 980 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। बहुत अच्छी क्लोजिंग है, गिरावट का कोई संकेत नहीं है। 1000 पॉइंट के एक टारगेट के लिए बिल्कुल जिनको नई पोजीशन लेनी है वो लीजिए, और हमारी जो नीचे से पोजीशन बनी हुई है उसको हम एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। भारती ने देखिए जो लो लगाया 521 के आसपास, और मैंने आपको पिछले कई दिनों से कहता हुआ आ रहा हूं कि हमें इस स्टॉक को 515 और 520 के बीच में या 20 पर भी बाय कर सकते हैं। चलिए अगर किसी ने 21.65 ऑलमोस्ट, मैं इसको कहता हूं कि ये टारगेट अचीव हुआ, लेकिन चलिए फिर भी हम नीचे का वेट और करते हैं, 520 के नीचे का वेट करते हैं, या 520 पर हम बाय करेंगे। 21.65 का जो लगा, हम नहीं मान के चल रहे कि हमने वहां बाय किया, तो और गिरावट आने दीजिए, वहां पर लॉन्ग रखिए, और साथ में पुट जरूर बाय कीजिएगा। डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी रहेगी स्टॉक को, और उसके बाद तकरीबन 4-5-7 दिन का एक कंसोलिडेशन फेस हो सकता है। लेकिन एक चीज आप खास ध्यान रखिए, जो फ्राइडे के सेशन में वॉल्यूम्स आए हैं वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा हैं। तो ये जब नॉर्मल से बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स होते हैं, एक स्ट्रेंथ क्रिएट करता है, दिखाता है कि नीचे के लेवल से एक बाइंग देखने को मिल रही है। जैसे आप यहां पर 3 कैंडल फॉर्मेशन आप देखिए, नॉर्मल से ज्यादा वॉल्यूम्स थे, और यहां पर आप कैंडल देखिए ग्रीन कितनी बड़ी बड़ी बनी। उसी तरीके से आप यहां पर देखिए एक अच्छे वॉल्यूम्स क्रिएट हुए, और नीचे से कितनी जबरदस्त इसके अंदर बाइंग भी दिखी है। तो मुझे लगता नहीं है, मेरा पर्सनल व्यू है कि हम 520 के नीचे जाएंगे, या जो ये लो लगा है इसके नीचे का लो और देखेंगे। आने वाले 2-3 दिन की बात कर रहा हूं मैं। तो अच्छा प्राइस 525 का भी है, अगर यहां पर भी आप बाय कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज 520 के आसपास कर लीजिएगा, जैसा आपका मन करे। बजाज फाइनेंस को अभी कुछ मत करिए, नॉर्मल से बहुत कम वॉल्यूम है और बेरिश क्रॉसओवर चल रहा है। मुझे लगता है, मेरा पर्सनल अपना व्यू है कि एक बार मुझे लगता है कि ये स्टॉक नीचे की तरफ क्रॉसओवर दे सकता है। 5950 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर हो सकता है कि एक बड़ी गिरावट दिख जाए, तो लॉन्ग्स को तो अवॉइड कीजिए। शॉर्ट अभी बना नहीं है, मिला नहीं है, 5950 के नीचे शॉर्ट बनेगी। आप देखिए अरविंदो फार्मा ने हमारे 1000 के टारगेट पूरे कर दिए। आप देखिए हमने कहां से बाय किया था इसको, 960 वाला भी बाय था हमारा, देखिए 960 पे भी हमारी ट्रेड थे, और 930 के भी हमारे ट्रेड्स थे। देखिए 960 के बाद हमने कितना बड़ा लॉस देखा, 930 के बाद भी हमने लॉस देखा, और वो पोजीशन को हमने कैरी किया, और आज देखिए 1000 के टारगेट अचीव हो गए। तो अब आपको क्या करना है स्टॉक से, देखिए इसको रेजिस्टेंस फेस होती है बार बार 1020 पे, तो अब ज्यादा बड़े मूव की तैयारी वेट मत कीजिए। अगर ये पॉजिटिव ओपन होते हैं तो जहां खुले 1005 1010 के आसपास, तो भी आप एग्जिट कर सकते हैं। और हमारी जिसने 980 के आसपास भी एंट्री ली हुई है,
तो वो भी क्योंकि 980 वाली एंट्री में हम थोड़े से ट्रैप हो गए थे, फंस गए थे, तो वो भी आज की डेट में प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो हमारे नीचे की जितनी स्ट्राइक्स के ऊपर ट्रेड बने थे, जहां हमने लिए थे, हर डिप पर बाय किया था, वो सारे ट्रेड आज प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि 1010 और 1015 के आसपास, 10 तक भी ठीक है, वहां पर भी अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाइए और वेट कीजिए गिरावट का, तब हम एंट्री लेंगे लॉन्ग साइड पर। अंबुजा, अंबुजा एक गिरावट दिखाने की तैयारी कर रहा है। मेरे को लगता है कि आपको ये स्टॉक 330 के आसपास मिल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, पांचवी कैंडल आज नीचे की तरफ बनी है, और अगर अगली कैंडल यहां से नीचे ओपन हुई तो आप ये मान के चलिए आपको 330 और 325 तक के टारगेट इजीली देख लेंगे। तो अवॉइड कीजिए लॉन्ग साइड को, और फिलहाल हो सकता है मार्केट पॉजिटिव को ले और थोड़ा सा ये भी 345 की तरफ चला जाए, लेकिन एक कैंडल को देख के हमने लॉन्ग नहीं करना। पिछली 5 कैंडल जब गिरावट के साथ दिखा रही हैं, तो एक कैंडल पर कम से कम ट्रस्ट मत कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। 330 335 तक अगर मिलता है तो अच्छा होगा स्टॉक वहां पर लॉन्ग जाने के लिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स पर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। मेरा ये मानना है कि मेरी इस वीडियो को अगर आप 5 जुलाई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने